हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपसे आज कुछ बात करना चाहता हूँ कि आजकल बहुत कुछ इस देश में चल रहा है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं। मैं उन सब चीज़ में नहीं जाता हूँ। मैं एक सिंपल सी चीज़ बात करता हूँ कि मुसलमान आखिर है क्या? सच्चा मुसलमान कौन होता है? सच्चा मुसलमान वो होता है कि जो दूसरों अपने दिल में दूसरों के लिए जगह दे, दूसरों को हर चीज़ मदद करे, दूसरों का ख्याल रखे। अपना तो आजकल हर कोई रखता है, लेकिन जो दूसरों का ख्याल रखे वही मुसलमान होता है। लेकिन आजकल जो हमारे मुसलमान कौम, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन जो मुसलमान आजकल की जो कौम है ये भी बहुत ज़्यादा भटकी हुई कह सकते हैं। क्योंकि भटकना नहीं होता तो जो हमारे इस्लाम एक इतना खूबसूरत चीज़ है उसको आजकल नहीं मानने वाला कोई नहीं। कि अगर रास्ते में, इस्लाम ये कहता है, अगर रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है तो आप उस पत्थर को हटा दीजिए ताकि उससे किसी को तकलीफ़ ना हो। तो ये हमारा इस्लाम है। और हमारे मुसलमान भाई बहन जो भी हैं, तो वो क्या करते हैं? वो पत्थर मारते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। क्यों भाई? आखिर परेशान करने में तुमको क्या मिलता है? इस्लाम तो ये नहीं कहता किसी को परेशान करो। हमारे नबी को तो लोगों ने कितना परेशान किया, लेकिन उन्होंने पलट के तो कुछ नहीं कहा। भूखे प्यासे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते थे। एक बार एक सहाबी आ गए, उन्होंने कहा कि साहब मुझे भूख लगी है, मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पेट में पत्थर बंधा हुआ था, तो वो बताने लगे कि देखिए मैंने 1 हफ्ते से नहीं खाया। तो ये हमारा इस्लाम है। फटे कपड़े हुए पहनते थे, जगह जगह से फट जाते थे, वो कपड़े हमारे नबी पहनते थे ताकि हमारी जो आने वाली उम्मत हो उसको शर्म ना हो कि कपड़े जब हमारे नबी पहन सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहन सकते। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं? चकाचौंध, दुनिया की चकाचौंध में हम लोग इस तरीके से भूल गए कि हमारा इस्लाम है क्या, कितना खूबसूरत इस्लाम है। उसको मानने वाला कोई नहीं है, बस एक नारा चलता है, वो सर तन से जुदा। अरे किसी को तकलीफ़ है, किसी को परेशानी है, तो आप उस परेशानी को देखिए ना कि किसी दूसरे धर्म के लिए गलत बोलोगे। सबके धर्म बहुत अच्छे हैं, सबके धर्म को अपनी अपनी मान्यताएं हैं। आप उन मानने वालों को अपने, मतलब इस्लाम ये कहता है कि अपना धर्म मानो और दूसरे धर्म की इज्जत करो, दूसरे धर्म की जगह दो। लेकिन आजकल कोई ऐसा मानता नहीं है, सब आपस में लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। 72 फ़िरके बना दिए हैं। हमारे इस्लाम में कोई फ़िरका नहीं है, लेकिन नीचे आके लोगों ने 72 फ़िरके बना। अरे यार, पहले आप इंसान तो बन जाओ। इंसान बनने के बाद मुसलमान बनो, उसके बाद और बाकी चीज़ें होती हैं। घर में भाई एक दूसरे को काटने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है, बल्कि मार देता है, बीवियों को मार देता है, बीवियों को 3 तलाक दे देता है। अगर मोदी जी ने कानून नहीं निकाला होता ये, तो लोग, ये मैं किसी के गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ जो अच्छाई दूसरे की धर्म की है वो है। क्यों आजकल ऐसा होता है कि लोग आपस में मारने काटने लगते हैं? इस्लाम में ये नहीं कहता है। इस्लाम इतना खूबसूरत चीज़ है, आप उसको समझिए तो पहले इस्लाम कहता क्या है, उसके बाद किसी और के ऊपर उंगली उठाइए। लेकिन आजकल कुछ सुनने को तैयार नहीं होता है। शायद मेरी ये बातें भी लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन जो बात सच्चाई है वो मेरा रखना, मुझे लगा कि मुझे रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत गलत हो रहा है। मुसलमान ही अपने आप में ही गलत है, इसीलिए आजकल लोग दूसरे धर्म में चले जाते हैं। यही वजह है कि दूसरे का धर्म, आप अपना धर्म खराब कर रहे हो, अपने धर्म के बारे में ऐसा बोल रहे हो, अपने धर्म के बारे में सब कर रहे हो। इसी लोग दूसरे धर्म में कुछ अच्छाइयाँ हैं तभी तो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वरना लोग क्यों जाएंगे? जब आपका धर्म इतना अच्छा है, आपका जब सब चीज़ बढ़िया है, तो लोग क्यों जाएंगे दूसरे धर्म में? यही वजह है जाने की। खैर, मैं ज़्यादा किसी के बीच में या कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आदमी को पहले अपने बारे में देखना चाहिए, अपने घर में क्या हो रहा है वो देखना चाहिए। मुसलमान क्या होता है,
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे रहते थे वो, उनका क्या कहना है, उनके रास्ते पे लोग कैसे चल सकते हैं, उनका क्या कहना है, अल्लाह ताला क्या कहता है, हदीसों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है। अब वो देखो ना, उसको समझो, उसको पढ़ो। उसको जब देखोगे, समझोगे, जब एक बार इंसान ने अगर कुरान पढ़ लिया ना, उसको समझ लिया, तो वो इंसान कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। लेकिन हमारे मुसलमान भाई बहन क्या करते हैं, गलत पे गलत, गलत पे गलत करते हैं और उसके बाद इल्ज़ाम दे देते हैं दूसरों पे कि ऐसा किया वैसा किया। अरे वो क्या कर रहे हो उसको छोड़ो, आप क्या कर रहे हो? अरे आप तो ठीक करो पहले, आप अपने आप को ठीक करो, तब तो दूसरों को कहोगे कुछ। आप खुद ठीक नहीं हो और दूसरों को कह रहे हो, तो ये गलत है यार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुरा मत मानना। लेकिन शायद आपको इस बारे में सोचना चाहिए और अपने परिवार में, घर परिवार में अपने भाई बहन, माँ बाप को, सबको समझना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। इस्लाम क्या कहता है वो समझना चाहिए। उसके बाद में किसी और के ऊपर उंगली उठाओ। आपको कोई हक नहीं बनता किसी पे उंगली उठाने का, तो ये मैं। बाकी अगर आपको किसी को बुरा लगा हो, कुछ ठेस पहुंची हो मेरी बात का, तो मैं आपसे उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज़ था। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब